गोल्फ कोर्स के मेन एंट्रेंस से ऊपर आते हुए वी विल टेक दिस राउट, जो कि मैंने आपको बोला था थोड़ा शॉर्टकट है. सो दिस इज़ द मेन रोड एंड देन वो सामने का रास्ता, वहाँ से हमें शॉर्टकट मिलेगा जहाँ से हम अपने लेक की तरफ जाएंगे. मुझे स्वीडन में 3 साल हो गए हैं और अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इट्स रोलर कोस्टर. कुछ अप्स हैं, कुछ डाउन्स हैं. आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ हियर लास्ट ईयर और मैं अभी एक फुल टाइम जॉब के सर्च में लगा हुआ हूँ. अपने लिए फ़ुल टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ. बट यहाँ इलेक्शन में राइट विंग पार्टीज़ जीत गई थी जो कि थोड़ी इमिग्रेशन के अगेंस्ट हैं. सो उन्होंने थोड़े लॉज टफ़ कर दिए हैं जिसकी वजह से जॉब मार्केट राइट नाउ काफ़ी स्ट्रगल कर रही है. बट ओवरऑल लिविंग के लिहाज से दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड कंट्री. अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज हो जाते हैं. विंटर्स आर अ बिट हार्श क्योंकि विंटर्स में लाइक ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. मैं थोड़े साउथ साइड पे हूँ गौतमबर्ग में, बट यहाँ पे भी -18 -20 तक टेम्परेचर चला जाता है. एंड जैसे ही आप ऊपर नॉर्थ के साइड पे जाएंगे तो यू विल गेट टू सी लाइक -40 -35 डिग्रीज़, जो कि विंटर में अबिट हार्श है बट स्टिल कॉपेबल. बिल्डिंग्स के अंदर काफ़ी इंसुलेशन रहती हैं सो यू डोंट फील द हीट व्हेन यू आर इनसाइड. एंड बाहर के लिए स्वीडिश लोगों का एक कोट है, वो कहते हैं कि मौसम ख़राब नहीं है बल्कि जो कपड़े आपने पहने हैं वो ख़राब हैं. तो इट मीन्स कि अगर आप -20 डिग्रीज़ चल रहे हैं तो आप -20 डिग्रीज़ के मुताबिक कपड़े पहने तो आपको फिर -20 फील नहीं होगा. ऑन राउट टूवर्ड्स द लेक आपको रास्ते में ये खूबसूरत सा हॉर्स स्टेबल मिलेगा जहाँ पे घोड़े खड़े हैं एंड दे आर फीडिंग. तो ये उनका अस्तबल है. ये वो शॉर्टकट रास्ता है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से गुज़रता है टूवर्ड्स द लेक. एंड आई थिंक इट्स अराउंड 15 मिनट्स वॉक है. जहाँ गोल्फ कोर्स से आए थे तो हमारे घर से अराउंड 15 मिनट्स गोल्फ कोर्स की तरफ है एंड देन 15 मिनट जो है ये लेक की तरफ है. तो ऑलमोस्ट 30 मिनट की ये वॉक बन जाती है. सो इस स्पॉट पे पहुंच के जो मेन राउट है वो 2 राउट्स में डिवाइड हो जाता है. एक ये राउट है, ये भी लेक की तरफ जाता है बट जिस स्पॉट पे हम जा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है. सो वी विल गो इन दिस डायरेक्शन. एंड यहाँ मेरे पीछे आप दरख्तों के पीछे थोड़ी थोड़ी लेक की व्यू देख सकते हैं बट इट्स नॉट क्लियर. अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे एंड देन वी विल सी मोर ऑफ द लेक. स्वीडन के जंगलों की एक बात अच्छी है कि यहाँ पे कोई डेडली एनिमल्स नहीं है. मेरे 3 साल हो गए, मैंने अभी तक कोई सांप नहीं देखा. सो अब मैंने सुना है कि यहाँ पर सांप हैं बट मैंने नहीं देखे. यहाँ पर मेनली डियर नज़र आ जाता है एंड हेयर्स एंड ये चीज़ें ही आपको नज़र आएंगी मेनली. इवन इन विंटर वो तो बाकी फिर घरों के पास भी आपको सामने नज़र आ जाती है, वो आ जाती हैं वहाँ पर. बट देयर आर लाइक इट्स क्वाइट सेफ़. अगर आप इन जंगलों के बीच में भी चले जाएं एंड यू वांट टू एक्सप्लोर तो देयर आर नो डेडली एनिमल्स अराउंड. सो हम ऑलमोस्ट लेक के करीब हैं एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट हेयर जहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं बेंचेस पर एंड लेक का थोड़ा बहुत व्यू एंजॉय कर सकते हैं. सो दिस इज़ क्वाइट गुड प्लेस. मूविंग ऑन फ्रॉम दिस स्पॉट अभी हम जाएंगे एक्चुअल जो लेक का मेन व्यू है उसकी तरफ. these आर वुडन स्टेयर्स जिस पे आप नीचे जाएंगे एंड यू गेट टू सी द ब्यूटीफुल लेक. फाइनली हम पहुंच गए एंड दिस इज़
द फेमस डेल्फू लेक। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं एंड वो इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और लेक में नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। यहाँ से लेक से हम जो मेन जहाँ पे लोग स्विमिंग करते हैं उस जगह से तो हम वापस आ गए हैं। बट यहाँ पे एक और जो कि मेरा फेवरेट स्पॉट है जो कि काफ़ी आइसोलेटेड है, वहाँ पर इतने लोग नहीं होते और वहाँ पे आप बैठ के जो है सारे व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम उस तरफ जाएंगे और वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर स्पॉट। उसके लिए वॉक थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ रही है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से गुज़रना पड़ता है एंड आपको फील भी हो रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामोशी हो गई है। ऑलमोस्ट जो शोर था, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग थे वो उस साइड पे पीछे रह गए एंड हम थोड़ा आगे की तरफ आ गए हैं एंड अभी हमें थोड़ा सा और वॉक करना है एंड देन वी विल रीच द स्पॉट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और फाइनली हम अपने स्पॉट पे पहुंच गए जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। सो दिस इज़ अ स्पॉट एंड यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। देयर इज़ दिस ओल्ड ट्री जो कि मुझे काफ़ी पसंद है एंड देन यहाँ पे आपको इस साइड पे भी मतलब लेक नज़र आएगा एंड देन यू विल सी अ लेक ऑन दिस साइड एंड देन सामने की तरफ भी लेक है। सो इट्स लाइक काइंड ऑफ एन इंटरसेक्शन बिटवीन ऑल द लेक्स और मैं भी आपको बाकी का व्यू भी दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर ब्लॉग और नाउ मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा रिलैक्स करूँगा एंड देन आई विल जस्ट गो हेड बैक टूवर्ड्स होम। भूख भी काफ़ी लगी हुई है। आई डिडंट थॉट कि ये इतना बड़ा ट्रिप बन जाएगा बिकॉज आई वाज रिकॉर्डिंग वीडियोस फॉर यू गाइज एज वेल। तो ये काफ़ी लंबा हो गया। आई थॉट कि आई विल बी बैक इन 1 hour बट नाउ आई विल जस्ट सिट बैक, रिलैक्स अ लिटिल बिट और देन मैं जाऊंगा घर एंड थोड़ा कुछ खाएंगे एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।